चौधरी भजन लाल की गवर्नमेंट में 11 मंत्री थे, इसमें मैं भी एक मिनिस्टर था, कि जो हमारे समाज को कभी कभी कोई भी रिफ्यूजी कह देता है। हमारी लड़ाई यही थी कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो बने भी। हमने उनका स्वागत भी किया, खुशी भी थी और आज भी है। मैं ये कहता हूँ कि जो काम होने चाहिए थे। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंजाबी सम्मान अधिकार मंथन, सुभाष बत्रा जो पूर्व मंत्री हैं उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं पंजाबी समाज के लोग। लाइव तस्वीरें हरियाणा राज्य पंजाबी सभा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, वो भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। पंजाबी नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा आज करनाल पहुंचे हैं। क्या मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, वो आपको सुनाते हैं। आज हमारे पंजाबी समाज के चुनिंदा पूरे प्रदेश से प्रतिनिधि आए थे, और समाज कैसे आगे बढ़े, किन मुद्दों पे आगे मामले को चलाया जाए। आज हर पंजाबी समाज के आदमी की ये सोच थी कि 47 के बाद जहाँ समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, जितनी भी सरकारें, मेजॉरिटी सरकारें जितनी बनी, उन्होंने पंजाबी समाज को बैकफुट में लाने का काम किया। तो इसलिए आज सभी के मन में एक दर्द था, एक सोच थी। तो हम सभी लोग इकट्ठे हुए, सबके सुझाव लिए गए, और सबसे पहले ये बात रखी गई कि संगठन को बनाना चाहिए। 24 ज़िले हैं, 24 ज़िले के अंदर, हर ज़िले के अंदर पंजाबी समाज का आदमी प्रधान बनना चाहिए। आज हमने उसकी शुरुआत की है। मदन लाल जी कत्याल जो मेरे साथ बैठे हैं, पहले AICC के मेंबर भी रहे हैं, इनको करनाल ज़िले का आज प्रधान बनाया गया। तो आगे और सुझाव भी आए हैं कि 90 के 90 हलकों में हर हलके से 2-2, 4-4 आदमी, सेलेक्टिव आदमी लिए जाएं, पूरी कार्यकारिणी बनाई जाए और पूरे प्रदेश को 4 जोनों में बांटा जाए। और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सभी ने एकजुट होकर ये फैसला लिया। अगली मीटिंग हमने 26 अप्रैल की 26 मार्च की हिसार में रखी है। महेंद्र नारायण जी बैठे हैं, सुरेंद्र मक्कड़ जी बैठे हैं। उस मीटिंग के अंदर बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। और महाकुंभ की बात जो पेपरों में आई है, वो पहले हम ज़िले कवर करेंगे, उसके बाद महाकुंभ का फैसला लिया जाएगा। महाकुंभ कहाँ हो ये कार्यकारिणी तय करेगी। यही बातें आज है। पंजाबी समाज से तो मुख्यमंत्री भी है, तो कैसे उपेक्षित हो सकता है पंजाबी समाज? हमारी लड़ाई यही थी कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो बने भी। हमने उनका स्वागत भी किया, खुशी भी थी और आज भी है। मैं ये कहता हूँ कि जो काम होने चाहिए थे, जिस रेशो से, जिस अनुपात से जो होनी चाहिए थी, रिक्रूटमेंटें होनी चाहिए थी, कॉरपोरेशन में हमारे लोगों को स्थान मिलना चाहिए था, पब्लिक सर्विस कमीशन, SS बोर्ड, वो बातें हमारी अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए हमारी एक डिमांड ये भी है कि पंजाबी बोर्ड बनाया जाए, जो 1947 के बाद जितने लोग प्रदेश के अंदर स्थापित हुए हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा, हमने कभी मांग नहीं की, हमने कभी हाथ नहीं फैलाया। हम मेहनत का लोग हैं, हम पुरुषार्थ में यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी आबादी, हमारी जनगणना के हिसाब से हमें रिक्रूटमेंट में भी हर जगह पर हमें सम्मान मिलना चाहिए और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ये बातें आज तय हुई। ये मैंने आज ये सुझाव भी आज दिया है कि जहाँ पहले था ज्वाइंट पंजाब था, तो सेकंड लैंग्वेज गुरमुखी थी, लेकिन अब वो नहीं है, स्कूलों के अंदर नहीं है। हमने ये भी मांग रखी है कि जहाँ हिंदी भाषा हो वहाँ गुरमुखी का भी एक चैप्टर होना चाहिए।
नीचे क्लास से लेकर ऊपर तक, ये भी आज हमने बात रखी है। ऐसी बात नहीं है, हमने हर मुद्दे को टच किया है, हमने हर पहलू को टच किया है। हमने जो लोग वहाँ से उजड़ के आए थे, जो आज भी उसी हालत में हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसके लिए बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये बात आज तय हुई है। मेरा सवाल ये है, पंजाबी जो अपनी मातृभाषा पंजाबी क्यों नहीं लिखवाते हैं? पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। देश में आज पंजाबियों का काफी योगदान रहा है, लेकिन जो 1947 में जो शहीद हुए पंजाब भारत विभाजन के दौरान, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका कोई इतिहास नहीं है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। क्या कोई स्मारक ऐसा बनना चाहिए? ये मांग भी हमने पीछे रोहतक में मीटिंग हुई थी। मैं भी ये कहता हूँ कि ये स्मारक बनना चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। मदन लाल धिंगड़ा जैसे जिन्होंने इतना बड़े बलिदान दिए हैं, शहीद भगत सिंह जी ने, तो इनकी याद में एक बहुत बड़ा स्मारक होना चाहिए। और वो जो बोर्ड बने, जो बोर्ड का गठन हो, वो इन सारी बातों को मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष रखे। हमने विधानसभा की 25, लोकसभा की 3 और राज्यसभा में हमारी जनसंख्या के अनुपात से हमें सीटें दी जाएं। 3 जो लोकसभा की सीटों की हमने डिमांड की है, उसमें फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल, और 25 कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी भी आपको हम लिस्ट दे देंगे। 25 की 25 कॉन्स्टिट्यूंसी पे जहाँ पंजाबियों का ही प्रभुत्व है, पंजाबियों की डोमिनेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको मिलनी चाहिए। किसी एक पार्टी से मांग है या सभी पार्टियों से? सभी पार्टियों से मांग है। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये बात कर रहे हैं। एक दूसरा, हमारी ये भी मांग है कि जो हमारे समाज को कभी कभी कोई भी रिफ्यूजी कह देता है, मैं दिल्ली सरकार से ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर भारत की सरकार को बात करेंगे या हरियाणा की गवर्नमेंट को करेंगे तो वो संविधान को बीच में ले आएंगे, लेकिन मैं दिल्ली सरकार से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि उनको इनिशिएट करना चाहिए। जैसे SC एक्ट बना हुआ है, वैसे ही कानून के अंदर संशोधन होना चाहिए। जो हमारे समाज के आदमी को रिफ्यूजी कहे, उसके खिलाफ भी फौजदारी, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने ये भी बात आज रखी। बत्रा जी, अभी हाल ही में कांग्रेस की डेलीगेट्स की सूची जारी हुई, उसमें पंजाबियों की घोर उपेक्षा की गई, पंजाबियों का बहुत ज़्यादा नाम था, एक वर्ग विशेष को उसमें स्थान दिया गया, क्या उसको मानते हैं? देखिए, मैंने पीछे ये बात कही थी, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बने, उसमें हमारे समाज का कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया। जो डेलीगेट बने उसमें भी हमारे समाज को संख्या के मुताबिक शेयर नहीं मिला। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कहता हूँ कि आज जो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आई है, उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने पंजाबी समाज की अनदेखी की है। और हम उस पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहते हैं कि आप जब तक चौधरी भजन लाल की गवर्नमेंट में 11 मंत्री थे, जिसमें मैं भी एक मिनिस्टर था, जिसमें राज्यसभा के मेंबर थे, हमारे DGP पुलिस, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन उस ज़माने में लगे हुए थे, लेकिन आज यही कारण रहा कि पंजाबी समाज के लोगों को जो प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जो महत्व देना चाहिए, वो नहीं मिला। इसलिए ये पार्टी बैकफुट पे आई है। भाजपा भी इसी राह पे चलने के लिए पंजाबी की रक्षा के लोग बोले। भारतीय जनता पार्टी का मैं किसी पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। हमारा पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये समाज का गठन हुआ है। हम ये कहते हैं, जो भी पार्टी पंजाबियों का हक पंजाबियों को देगी, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। हमारा समाज उसके साथ चलेगा। चाहे भले वो भाजपा हो, हाँ जी, चाहे भले वो भाजपा हो, चाहे भली वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है अपने समाज से। जो हमारे समाज को महत्व देगा, हम उसी के साथ खड़े मिलेंगे। बत्रा जी, इतने सालों में हरियाणा की स्थापना के बाद में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा पंजाबियों को सम्मान दिया? किस मुख्यमंत्री ने पंजाबियों को सबका सम्मान दिया? देखो, अगर मेरे से सही बात पूछो तो हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद अगर पंजाबियों को कोई सम्मान मिला है तो चौधरी भजन लाल जी की सरकार में मिला है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो भी बेशक मैं बेबाक बात कर रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार ने पंजाबियों के प्रेशर को देख के और पंजाबियों का जाटों के बाद दूसरी संख्या बल को देख के ही तो मनोहर लाल जी खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और अनिल विज को होम मिनिस्टर बनाया। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस भारतीय जनता पार्टी ने दी, लेकिन उसके अनुरूप आज 8.5 साल होने को जा रहे हैं। जो हमें महत्व मिलना चाहिए था, जो हमारा बैकलॉग था नौकरियों के अंदर, वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए हम आज ज़रूरत पड़ी है सारे समाज को इकट्ठा होने की। हमारा एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री को जो मिलेगा, मनोहर लाल जी खट्टर हमारे समाज से हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको भी मिलेंगे, हर पार्टी के लीडर को मिलेंगे। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर किसी से मिलने में हमें कोई गुरेज नहीं है, तो हम ये बात रखेंगे उनकी। देश में कितने मानते हैं सर समाज समुदाय के लोग कितने हैं? हाँ जी, प्रदेश में समाज प्रदेश में 27%। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੇਗੀ, MP ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, MLA ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, MP ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ जिस मर्जी पार्टी का MLA बना सकते हैं। सर, बीजेपी से जुड़े पंजाबी लोगों को भी इस सभा के बारे में न्योता दिया गया था, तो वो लोग शामिल नहीं हुए, क्या कर रहे हैं? नहीं, आपकी मेघा भंडारी जी हैं, बीजेपी की हैं प्रसिद्ध, वो भी आई हुई हैं। आपके सारे काफ़ी हैं जो बीजेपी के यहाँ पे है। कैसे ये आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी के नहीं है? ये आपके जितने MC हैं वो सारे बीजेपी के हैं यहाँ पे, ये बात नहीं है बीजेपी के। जो समाज ने फैसला किया है उसके लिए मैं पूरे ज़ोर से अपना प्रयास करूंगा, पहले भी करते रहे हैं, और अपने समाज को जोड़ने की और उनके सब दुख सुख में शामिल होने के लिए मैं हर समय तत्पर तैयार रहूँगा। अगली बैठक के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है? अगली बैठक अभी हिसार में होनी है और डेट तो तय हो गई है। अभी जो वहाँ से लोग होंगे वो करेंगे, हम भी यहाँ से 20 गाड़ियाँ मतलब हम लेके जाएंगे वहाँ पे। किस उद्देश्य के लिए गठन किया गया है? पंजाबी समाज को कोई जगह इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही अपनी सरकार से, किसी नौकरी में, किसी हमारे किसी DC दफ्तर में जाते हैं तो हम बाहर खड़े रहते हैं। कोई हमारे समाज का कोई DC नहीं है, कोई हमारे समाज का SP नहीं है। हालांकि IAS और IPS काफ़ी हैं, मगर हमारे समाज का अभी कहीं भी नहीं है। तो उसके लिए और नौकरियों में SCS में तो दूसरे स्थानों में कोई जगह नहीं है। कहीं भी जाते हैं तो हमारे समाज को किसी जगह पे भी पीछे खड़ा कर दिया जाता है, तो कोई पूछता ही नहीं है, या कोई उसकी इतनी बेकदरी है। इतना 27% हरियाणा के अंदर होते हुए भी भाई हमारी कोई उसमें वैल्यू नहीं है, कोई हमारे से बात नहीं करता। एक समय था, आपने सुना है, 11 मंत्री होते थे और कितने जिलों के अंदर हमारे DC SP पंजाबी होते थे। आज हम उससे बड़े वंचित हैं। और जो जनरल वर्क है, किसी थाने में चले जाएं या किसी तहसील में चले जाओ, वहाँ कोई अपने समाज का कोई अफसर तो है मगर लगाता नहीं है कोई भी। अगर कोई लगाए तो कम से कम ये हमारे को मान सम्मान तो मिले। अपने समाज की लड़ाई के लिए खड़े हैं और पहले भी लड़ाई लड़ी है बड़ी, और अब भी दोबारा जब देखा कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, आ गए हैं, इसलिए कि हमारे को पूरा स्थान मिले, हमारे को पूरे समाज को पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी हमारे राजनीति में, तभी हमारा समाज स्ट्रांग होगा। करना है कि हमारी भी सुनो, हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और हिस्सा लेके छोड़ेंगे।